हिंसा तीर्थ प्रणेता दिगंबर जैन मुनि प्रमुख सागर जी महाराज अपने यात्रा के क्रम में बीते शुक्रवार से किशनगंज दिगंबर जैन भवन में विराजमान है, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। उसी क्रम में रविवार को मुनिश्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश की अगर दशा बदलनी है तो भगवान महावीर के संदेशों, सिद्धांतों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी कहानियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। वहीं उन्होंने भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बता दें कि मुनिश्री का आगमन पहली बार बिहार हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार आगमन से मुझे अत्यधिक खुशी हुई है। इस मौके पर सुरेश जैन, संजय चांदूवाड़, वर्षा ठोलिया, अदिति ठोलिया, संगीता, संतोष, मोनिका सहित अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ बिहार में हमारे संतों का, भगवंतों का बहुत बिहार हुआ। भगवान महावीर यहाँ बिहार में ही विहार करें। दूसरे नंबर पर बुद्ध भगवान भी यहाँ बिहार में ही विहार करें। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आज समेत शिखर तीर्थ झारखंड में है, वो पहले बिहार में ही होता था। तो जहाँ से भगवान का शाश्वत विहार हुआ, उसको बिहार प्रांत कहते हैं। और बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो मानवता को समझते हैं, साधु संतों के सम्मान का ख्याल रखते हैं और अपनी संस्कृति को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो बिहार में मेरा प्रांत में आना हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी जिस धर्म को मानना चाहता है, हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है और इस भारत देश में हमें स्वतंत्र रूप से हर चीज़ करने का प्रावधान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, हमें जहाँ जाना है वहाँ जाएँ। इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कल्याण होगा। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से हम जब बाहर निकले तो हमें मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूँ कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जिसके अंदर मानवता है, उसके अंदर हर परमात्मा का वास होता है। तो हम यही संदेश सभी को देना चाहेंगे कि आत्मीयता से रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें। नफ़रत की जो आग हमारे अंदर सुलग रही है, उससे हमारा कभी कल्याण होगा नहीं। हम अपने जीवन में अच्छे भाव, अच्छे विचार रखें हर किसी के प्रति, तो हमारा कल्याण निश्चित ही है। बिहार का भगवान महावीर का संदेश, देश तो छोड़ो, विदेशों में भी भगवान महावीर का संदेश जा रहा है। और जियो और जीने दो का एक ऐसा संदेश है, लिव एंड लेट लिव का, कि जो मानवता के अंदर, जिसके अंदर ये संदेश जन्म ले लेता है, वो अपना भी कल्याण करता है और जग जग का कल्याण करता है। मैं महावीर के 5 सिद्धांतों के बारे में बताऊं। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह। अहिंसा, किंचित भी हिंसा नहीं होने देना। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर का अहिंसा का सिद्धांत हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर लागू हो जाए तो हम कहेंगे आतंकवाद जैसी समस्या हमारी चुटकियों में ख़त्म हो सकती है। भगवान महावीर का दूसरा सिद्धांत है अझूठ, झूठ नहीं बोलना। सारी की सारी भ्रष्टाचारी अपने आप खत्म हो जाएगी अगर भगवान महावीर का दूसरा सिद्धांत अझूठ का हमारे सरकार के पास, समाज के पास, देश के पास, लोगों के पास फैल जाए। तीसरे नंबर अचौर, अचौर नहीं होगी तो रिश्वतखोरी सब खत्म हो जाएगी। रिश्वतखोरी जो होती है, भ्रष्टाचारी जो होती है, अचौर का सिद्धांत है। चौथे नंबर पे है अकाम। अकाम का मतलब ब्रह्मचर्य का साधन करना। मतलब जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है या बलात्कार हो रहे हैं, अगर भगवान महावीर का 5वां सिद्धांत हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे ऑफिसों में पढ़ाया जाए तो सबसे बड़ी बात अकाम का संदेश पहुँचेगा, ब्रह्मचर्य का संदेश पहुँचेगा। 5वां संदेश है भगवान महावीर का अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हमारे पास जो आवश्यकता है उतना तो हम रखें, आवश्यकता से अधिक नहीं रखें। और होता यही है कि अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक सामान होता है तो लोगों की नज़र खराब होती है। दिगंबर साधु अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, केवल एक पीछे उनके पास रहती है और वो भी जीव रक्षा के लिए रखते हैं। उसके बाद कभी दिगंबर साधु जीवन में पैसे का लेन देन नहीं करते हैं। दिगंबर साधु जैसे ही हैं, दिगंबर हैं, नग्न हैं, दिशाही जिनकी अंबर है। आप विचार करके रखना, कितनी भी सर्दी पड़े तो भी एक धागा भी शरीर पर नहीं रखते हैं। दिगंबर साधु 24 घंटे में पद विहार ही करते हैं, पैदल ही चलते हैं। वो कभी भी गाड़ी घोड़े का प्रयोग नहीं करते। गर्मियाँ बहुत पड़ेगी फिर भी पैरों में चप्पल जूते नहीं रखते हैं। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, उसी वक्त पानी पीते हैं, दोबारा पानी भी नहीं पीते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, उसी वक्त 9 बजे 10 बजे ही भोजन करते हैं। खड़े होकर भोजन करते हैं।
जो इस करपात्र में आप दोगे उतना ही, कोई बर्तन में भोजन नहीं करते हैं और आप खड़े होते हैं, इनमें हाथ में जो आहार देते हैं वही भोजन करते हैं। दिगंबर साधु अपने बालों को, केश को और मूंछ को और दाढ़ी को अपने हाथों से ऐसे निकाल देते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी उस्तरा, कोई भी यंत्र, कोई भी साधन नहीं होता है, पैसे नहीं होते तो दाढ़ी मूंछ के बाल नहीं कटाते हैं। ये सारा का सारा भगवान महावीर का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकृति की रक्षा करना है तो दिगंबरत की रक्षा करना पड़ेगा। और जो दिगंबर हैं वो देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। सूर्य दिगंबर है, वे आपको प्रकाश देता है, वो कभी किसी पे भेदभाव नहीं करता है, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना ऊंच में, ना नीच में, ना राजा में, ना रंग में, सबके लिए एक जैसा प्रकाश देता है। चंद्रमा दिगंबर है, सबको शीतलता देती है, कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं रखती है। पेड़ पौधे दिगंबर हैं, कोई भी चला जाए वो सबको फल देते हैं। नदी, सागर सब दिगंबर हैं, आपको जल देते हैं। पशु पक्षी भी दिगंबर हैं, वो भी आपके लिए देते हैं। ऐसे हम साधु भी दिगंबर हैं जो हर किसी के लिए अच्छा संदेश देते हैं। भगवान महावीर का ये रूप है, लेकिन जन जन के कल्याण के लिए हमारा ये स्वरूप है। तो मैं इतना ही संदेश देता हूँ कि जो प्रकृति की रक्षा है, वास्तव में दिगंबर साधु की रक्षा वो यहाँ नहीं पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। तो हमेशा एक ही संदेश देते हैं कि मानवता प्रेम से रहे, आत्म कल्याण करे, एक दूसरे के में अच्छा सोचने का प्रयास करें।